नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। एनडीए और विपक्ष ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समर्थन को लेकर दुविधा में हैं। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। रायसीना की रेस दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेफ्ट के नेता डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत 16 विपक्षी दलों के नेता उनके साथ थे। यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्रों के 4 सेट राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं। यशवंत सिन्हा जब अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उनके दाहिनी तरफ राहुल गांधी और बाईं तरफ शरद पवार बैठे थे, जबकि उपचुनाव के नतीजों से मिले झटके के बाद लाल टोपी में अखिलेश यादव भी मुस्कुराते हुए दिखे। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से नदारद दिखा। यशवंत सिन्हा के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू मैदान में है। समर्थन को लेकर दुविधा में फंसे हेमंत ने सोमवार को 2 नेताओं से अहम मुलाकात की। 2 मुलाकातों की अहम 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह और हेमंत के मुलाकात की है, जो करीब 1 घंटे तक चली। केंद्रीय गृह मंत्री से हेमंत की ये मुलाकात शिष्टाचार बताई जा रही है। अमित शाह से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद हेमंत ने मुस्कुराते हुए, कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। जो आपने अपनी आंखों से देखा है आज का दिन, इसको यहीं तक रहने दीजिए, बाकी ब्रेक के बाद। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा पसोपेश में है। हेमंत सोरेन को ना उगलते बन रहा है ना निगलते। आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक रोटी खाने वाला जेएमएम द्रौपदी मुर्मू को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है, न ही यशवंत सिन्हा को गठबंधन धर्म के नाते दूर कर पा रहा है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर क्या कोई दुविधा है कि मीडिया के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि इसे लेकर कोई दुविधा नहीं है। आपको बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम का रुख अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सीएम हेमंत दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन से समर्थन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोई दुविधा में नहीं है। जेएमएम क्लियर है किसको सपोर्ट कर रहा है, जेएमएम क्लियर है किसको सपोर्ट कर रहा है, बताएंगे ना। फुटेज में आप ही आप हैं, कल चुनाव आयोग। और अब आप राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट जान लीजिए कि अब तक इनमें 10 बड़ी बातें क्या रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली दौरे पर थे। हेमंत सोरेन ने आज वहां 2 नेताओं से मुलाकात की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले सीएम हेमंत ने मुलाकात की। उसके बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। हेमंत सोरेन आज ही रांची भी लौट रहे हैं और अभी तक जेएमएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बार बार उनसे सवाल पूछा गया, इसके बारे में पूछा गया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम का रुख अभी भी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली से वापसी के बाद हेमंत शिबू सोरेन से चर्चा करेंगे और फिर शिबू सोरेन ही फैसले के लिए अधिकृत हैं। और शनिवार को जेएमएम ने अहम मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका था। आज यशवंत सिन्हा ने अपना पर्चा भी भर दिया और इसमें जेएमएम की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था, तो फिलहाल रुख अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बढ़ते आगे, मांडर उपचुनाव के परिणाम ने झारखंड की राजनीति में कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति पैदा कर दी है। परिणाम से पहले मांडर का मैदान मारने का दम भरने वाली बीजेपी अब आत्ममंथन में जुट गई है, तो वहीं महागठबंधन इस जीत को सरकार के कामकाज पर जनता का मुहर बता रहा है।
मांडर का मैदान मारने के साथ झारखंड की महागठबंधन सरकार ने उपचुनाव में जीत का चौका जड़ दिया। शिल्पी नेहा तिर्की की इस जीत के साथ साथ 22 साल बाद मांडर सीट पर कांग्रेस की वापसी हुई। ऐसे में महागठबंधन की खुशी का ठिकाना नहीं है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सदस्यता गंवाने के बाद बंधु तिर्की अपनी बेटी को चुनाव जिताने में सफल रहे। कांग्रेस और जेएमएम इस जीत को हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताने में जुट चुकी है। क्या लोगों ने ये भी बताने का काम किया कि आपके 2 मंत्री केंद्र के, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोगों के आने के बाद जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है वो चरम पर है और वो राहुल गांधी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं मांडर के लोग। इसका भी वोट पड़ा है। जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे थे मांडर विधानसभा के चुनाव में, हमको लगता है जनता ने उनके दुष्प्रचार को, उनके झूठ को नकारने का काम किया है और सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने का काम किया है। मांडर विधानसभा सीट हमेशा से ही बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। साल 2014 के परिणाम की बात छोड़ दें तो बीजेपी हमेशा यहां पिछड़ती हुई नजर आई। इस बार बीजेपी ने खास रणनीति बनाई थी। बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार से लेकर ओवैसी कार्ड पर बीजेपी को काफी उम्मीद थी, लेकिन अब हार के बाद बीजेपी के नेता आत्ममंथन में जुट चुके हैं। हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ और सरकार के कुशासन के खिलाफ और यहाँ पर जो विकास विरोधी सरकार बैठी है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष तेज होगा। मांडर की जीत और हार को भले ही महागठबंधन की जीत और एनडीए की हार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, पर सच्चाई ये है कि बंधु तिर्की का आम जनता के साथ लगातार सक्रिय रहना सब पर भारी पड़ गया। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर बीजेपी भाषणबाजी से ज्यादा जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती तो शायद हार के इस बड़े अंतर को जरूर पाटा जा सकता था। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी है। उन्होंने दल बदल मामले में फैसला आने का इंतजार छोड़कर चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी। बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी को राजधनवाड़ सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। साथ ही बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बाबूलाल जैसे पुराने आदमी को इतना इन सब चीजों को सुनने का कितना आदी है, उसको भी इसी लगे में उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, लड़ जाना चाहिए वहाँ पर ये करा करके लड़ना चाहिए वहाँ पर से। दूसरी बात मैं कहूँगा बाबूलाल जी, जमीन दलाल के झारखंड में जमीन की बात करते हो, किसी को आरोप लगाते हो, सबसे पहले जमीन दलाली सरगनाओं से साथ में आप उनका सरगना करते हैं पूरा। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ। आप इनको आश्रय देते हो और आदिवासी की जमीन की रक्षा करने की बात करते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो भाषण जा करके गांव में। नहीं, उसको लड़ के देखना चाहिए। उसको हारे जीते अलग बात, उसको कर लेना चाहिए, आराम से हिम्मत करना चाहिए। उसको बता दे रहे हैं। रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि संगठन को मजबूत करने और विस्तार को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। नियमित बैठक करते हैं पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए और पार्टी के जनाधार के विस्तार के लिए, साथ ही सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए। कोडरमा के डोमचांच थाना इलाके में ढिबरा व्यवसायी अर्जुन साव की मौत मामले में ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने आज आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर 1 महीने के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। पुलिसकर्मियों ने जो मारा उसको गिरफ्तारी के लिए और गिरफ्तारी नहीं किए हैं, अभी उसी लिए जग का काम किया। मुआवजा भी बोले वो सब भी नहीं दिए। कि जो कांड हुआ है वो कांड सीआईडी को दिया गया है। इन लोगों को कागज दिखा दिया गया है
39 नंबर डुमचांच थाने में जो कांड दर्ज की गई थी उसको सीआईडी में स्थानांतरित हो गया है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में कई सालों से चल रहे अवैध अभ्रक गोदाम में छापेमारी की गई। यहां दर्जनों टन अवैध अभ्रक को जब्त किया गया। लगभग आधा दर्जन अभ्रक गोदाम को सील कर दिया गया है। छापेमारी के बाद अभ्रक माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी की खबर मिलते ही माफिया गोदाम छोड़कर फरार हो गए। इस तरह का कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कुछ दिनों से ही लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। पूरे टास्क फोर्स के द्वारा छापामारी किया जा रहा है, जिस पर अवैध बालू, अवैध उत्खनन, अवैध पत्थर और पिछले कई एक कार्रवाई हुआ है जिसमें जेल भी जा चुके हैं। निश्चित तौर पे कितने भी बड़े माफिया हो, ये माफिया सलाखों के पीछे होंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि इतने दिनों से यहां पर अवैध तरीके से अभ्रक का भंडारण आखिर कैसे किया जा रहा था। सवाल बनता जरूर है, क्योंकि इतने दिनों से यहां पर अभ्रक का भंडारण हो रहा था और किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सवाल ये कि तीसरी थाना पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? क्या थाने के संरक्षण में गोदाम चल रहा था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अधिकारियों को यहां आकर छापेमारी क्यों करनी पड़ी? और देवघर एयरपोर्ट पर आज कैलिब्रेशन टेस्ट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 7 सीटर विमान से एयरपोर्ट की जांच की गई। साथ ही पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट के रनवे और लाइटिंग और तकनीकी बिंदुओं पर भी जांच की। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। एयरपोर्ट पर लगातार 2 बार इंडिगो का सफल ट्रायल भी कराया गया है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। धनबाद में भूली श्रमिक कॉलोनी की पानी की प्यास बुझाने के लिए पूर्व पार्षद बिल्लू शोले के धर्मेंद्र बन गए। निगम से अपनी बात मनवाने के लिए पूर्व पार्षद ऊंचे टंकी पर चढ़कर धरने पर बैठ गए। दरअसल जल मीनार के बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी कॉलोनी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भूली की करीब 1 लाख की आबादी पानी पीने के लिए परेशान है। सप्लाई का पानी नहीं मिलने की वजह से लोग टैंकरों से और बोतल बंद पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। भूली के बी और डी ब्लॉकों में शहरी जलापूर्ति योजना के तहत पानी की 2 जल मीनार 10 साल से बनकर तैयार हैं, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। इस आंदोलन के माध्यम से सारे लोग जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, पानी कई घरों में दिया जा रहा है। बोरिंग सूख चुकी है, चापानल धंस चुका है और लगातार पानी की बर्बादी भी हो रही है। मैं बहुत ही लास्ट मतलब कि आप विश्वास कीजिए 2019 से पानी के लिए लड़ रहा हूँ। धनबाद का मासूम विश्वजीत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। महज 3 महीने के इस बच्चे के दिल में छेद है। इस गंभीर बीमारी का इलाज माता पिता ने अपने स्तर से बहुत करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने को कहा है, पर गरीब परिजनों के पास इतने रुपए नहीं जो इस मासूम की इलाज करवा सके। बलियापुर प्रखंड के कुसमाटांड के तरुण पांडे अपने बेटे के इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। 3 महीने पहले जब विश्वजीत का जन्म हुआ था तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस बीमारी ने सभी को डरा दिया है। विश्वजीत के पास समय बहुत कम है, इसलिए परिजन लोगों से आस लगाए बैठे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग की गई। सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग की है। हाईकोर्ट में सीबीआई ने याचिका दायर किया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की सजा को बढ़ाने की मांग की गई। सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद समेत अन्य को कम सजा दी गई।